धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम और इस एकादशी की कथा क्या है? विस्तार पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे धर्मराज, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अचला एकादशी है और इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी भी है। पुराणों के अनुसार इसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो एकादशी है अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और अब की बार ये एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार को है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं वे 23 मई शुक्रवार को अपना व्रत करें और उनका पारण 24 मई दिन शनिवार को 8:11 के पहले अपना पारण कर लें। इस दिन इस एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत यौन, दूसरों की निंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान देने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। ये जो व्रत है पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है और अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य जो है सभी पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी एक प्रचलित कथा के अनुसार महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था और उसका जो छोटा भाई था उसका नाम वज्रध्वज था। वो बड़ा ही क्रूर और पापी था। सदैव वो दुष्कर्म किया करता था, अपने भाई से ईर्ष्या भी करता था, द्वेष रखता था। एक दिन ये क्या करता है कि रात्रि में अपने भाई की हत्या कर दिया और उसका जो शरीर है उसे जंगल में पीपल के नीचे गाड़ देता है। और इस अकाल मृत्यु से जो राजा था वो प्रेतात्मा बन गया और जब प्रेत बन गया तो उसी पीपल पर रहने लगता है और उत्पात करने लगा। एक दिन क्या होता है कि उधर से धौम ऋषि आ गई और जब धौम ऋषि ने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया तो सोचने लगे कि ये तो निर्दोष था और प्रेत बन गया। ऋषि बहुत दयालु होते हैं और ऋषि ने क्या किया कि उस प्रेत को जो पीपल का पेड़ था उसी नीचे उतारा और उसको परलोक विद्या का उपदेश भी दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत यौन से मुक्ति के लिए स्वयं एकादशी का व्रत किया और उसे अगत से छुड़ाने के लिए उस पर जो है एकादशी का व्रत करते हैं।
और जो एकादशी का व्रत किया उस पुण्य को उस प्रेत को अर्पित कर देते हैं। एकादशी के पुण्य को उस प्रेत को अर्पित कर दिया और इस पुण्य के प्रभाव से राजा जो है प्रेत यौन से मुक्त हो जाता है। उसने ऋषि को बहुत धन्यवाद दिया और दिव्य शरीर धारण करके इस एकादशी के प्रभाव से उसे दिव्य शरीर मिल गया और पुष्पक विमान उसके लिए आया। पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चला जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसकी कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के जितने भी पाप हैं सभी पापों से छूट जाता है। ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय, काली मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।